आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। इस बार एसएससी एमटीएस को फाड़ के रख देना, एक सीट पक्की करनी है और सीना ठोक पढ़ाई करते रहिए और एमटीएस के हर एक चीज का नॉलेज भी लेते रहिए। सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, इसके लिए और भी चीजें हैं जिसका आपके पास कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, तभी उस चीज में आप सक्सेस हासिल कर पाएंगे। अगर किसी चीज का पूरा जानकारी नहीं होगा ना, सिर्फ पढ़ते रहिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। सब कुछ पता होना चाहिए, पढ़ने के साथ साथ बहुत सारे प्रोसेस होते हैं ना, तो भी जानकारी होनी चाहिए। तो एसएससी के द्वारा एक नया बदलाव किया गया है, वेटिंग लिस्ट। ये वेटिंग लिस्ट क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। तो आइए मैं 3-4 मिनट में आपको दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूं। देखिए, ये पूरा डिटेल्स है वेटिंग लिस्ट का कि एसएससी एमटीएस वेटिंग लिस्ट क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं। तो इसका ना लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें मान लीजिए आप फिक्स, प्लॉट, ये सब चीजें आप मान लीजिए, इसमें अगर हम समझा पाए तो नहीं समझ पाएंगे, तो मैं आपको अपने तरीके से समझा देता हूं। ये पूरा डिटेल्स मैंने पढ़ लिया है और क्या है वेटिंग लिस्ट मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझा देता हूं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, एसएससी एमटीएस 2025 में लगभग 8,000 के आसपास टोटल वैकेंसी थी, है ना। तो अब देखिए, 8,000 के आसपास वैकेंसी थी। अब मान लीजिए जनरल वालों की, यूआर वालों की जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनी वो बनी 135, मान के चलते हैं। ईडब्ल्यूएस वालों की जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनी, मान के चलिए 130 गया। ओबीसी वालों की मान लीजिए मेरिट लिस्ट 128 के आसपास गया, और एससी और एसटी वालों की मेरिट लिस्ट जो है वो 120 के आसपास चला गया, 125 के आसपास चला गया। ये मैं एक डेमो के तौर बता रहा हूँ, ठीक है, ये चला गया। अब इसमें जिसका जितना मेरिट लिस्ट था, जो जितने बच्चे मार्क्स उठाए थे, सबका अपना सिलेक्शन लेते हुए चला चला गया। अब क्या होता है, सिलेक्शन तो हो गया, मान लीजिए ये 8,000 सीट पे 8,000 सीट पे 8,000 सीट की भर्ती कर ली गई, इस हिसाब से इस बार फाइनल कट ऑफ गई। लेकिन होता क्या है कि इसमें बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पोस्ट छोड़ देता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मान लीजिए सीजीएल वाले बच्चे होते हैं, कोई यूपीएससी वाली तैयारी करने वाले होते हैं, किसी को सिर्फ ट्रायले के लिए बैठता है, ऐसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो छोड़ देता है। तो मान लीजिए इसमें मान लीजिए कि कुछ यूआर में भी मान लीजिए कि 200-400 सीट छोड़ दिया, बच्चा छोड़ दिया इसको। ईडब्ल्यूएस वाले भी 200-300 सीट छोड़ दिया। बहुत सारे से छोड़े जाते हैं सीट। तो पहले क्या होता था, जो सीट छोड़ के चला जाता था वो सीट खाली ही रह जाता था और अगले साल में वैकेंसी में ऐड हो जाता था। मान लीजिए कि इस बार मान लीजिए कि 8,000 में मान लीजिए 1,200 बच्चे सीट छोड़ के चले गए, नहीं लिया वो एसएससी एमटीएस की नौकरी। तो ये 1,200 जो सीट होते थे वो खाली होते थे और वो 2026 में जाकर के ऐड हो जाता, मान लीजिए इस बार। लेकिन अब जो नया प्रोसेस किया गया है, अब नया बदलाव ये है कि नहीं, जितनी वैकेंसी निकाली गई है, अगर 8,000 वैकेंसी निकाली गई है तो 8,000 का 8,000 भर्ती होना है। 8,000 का भर्ती होना है, आप आगे नहीं रख सकते हैं। तो अब ये जो मान लीजिए 1,200 बच्चे जो खाली हुए, 1,200 सीट हुए, तब उनको लेगा। अब ये तो हट गया। अब ये जो 1,200 मान लीजिए कि स्टूडेंट्स जो है खाली छोड़ के टोटल चले गए, तो अब इसमें फिर इसकी एक सेकंड मेरिट लिस्ट बनाएगी, सेकंड कट ऑफ जाएगा। अब ये देखा जाएगा कि अब मान लीजिए कि जनरल वालों की जो यूआर वालों था, तो यूआर वालों की पहली मेरिट लिस्ट गई 135। अब देखेगा अब 135 के ठीक नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मार्क्स उठाया। अब मान लीजिए 135 के नीचे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मान लीजिए 134.7 मार्क्स उठाया होगा, तो अब इसकी निकल जाएगी। इसको वेटिंग लिस्ट कहते हैं। यानी कि आपको वेटिंग लिस्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा और एसएससी की वेबसाइट चेक करना पड़ेगा। एसएससी पूरा एसएससी एमटीए 2025 का भर्ती का है, उसका वेटिंग लिस्ट जारी करेगा। पहले तो फाइनल कटअप बनाएगा, उसके बाद एक लिस्ट जारी करेगा, वो अपने आप आ जाएगा और मैं बता दूंगा कहा है थक रहे हैं। तो ये मान लीजिए आपके आसपास होता है ऐसा, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 132-33 पे उठाया रहता, तो ऐसे वेटिंग लिस्ट हो जाती है। पहले जीडी में होता था ऐसे, इसमें नहीं होता था। तो अब ये आ गया है नया प्रोसेस, वेटिंग लिस्ट इसे कहते हैं कि जो सीट छोड़ के जाएगा, अगर आपका इसका मार्क्स एक आध मार्क्स कम होगा आपका, आप इसमें मैं एक डेमो के तौर बता दूं, कोई जरूरी नहीं 134 से 0.7 हो सकता है, 134 से हो आपका पास, तो आपको भी मेरिट लिस्ट में आप नाम आ सकता है जब सेकंड मेरिट लिस्ट बनेगी तब। तो इसे बोलते हैं वेटिंग लिस्ट। आई बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव है, ये एक अच्छा बदलाव है। जो सीट खाली है उसको अगले साल के लिए आप क्यों यूज करोगे। चलिए, ये वीडियो सबको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला, सबको सब कुछ जानकारी दीजिए, ये आपका एक जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बेचारे पढ़ने वाले होते हैं, भाई गरीब घर के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको सही जानकारी नहीं मिल पाती है, गलत टीचर के हाथ में रहता है, जिस वजह से वो नौकरी नहीं ले पाता है। तो कर भला हो भला, वो पढ़ने वाला होगा तो नौकरी लगेगी, नहीं पढ़ने वाला हो तो नौकरी नहीं लगेगी। आप है ना। तो चलिए, जय जवान जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।